नमस्कार दोस्तों, जीके मैजिक ट्रिक स्टाइल चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करने का समय हो चुका है दोस्तों। रोजाना हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ग्रुप सर्कल में शेयर कर दीजिए। आप लोग के सहयोग से 500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं दोस्तों। आपका बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद देते हैं। बस 500 सब्सक्राइबर और रह गए हैं, जिससे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में। और जैसे 1K सब्सक्राइबर होते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग चालू हो जाती है दोस्तों। और फिर हम लोग बातचीत करना चालू करते हैं। जो आपके कमेंट्स हैं और जो आपके क्वेश्चंस हैं लाइव हम लोग जुड़ना चालू करते हैं, ठीक है। और रही बात आप लोग पूरा सहयोग दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि सहयोग नहीं कर रहे, पूरा सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि चैनल को आपने अपना माना है हमेशा। आपने चैनल को जब अपना मान लिया है तो आप पूरा सहयोग उसको कर रहे हैं। तो चलिए टाइम ना बर्बाद करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। बाकी बातचीत तो होती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है। यहूदियों के धार्मिक पाठ का क्या नाम है? जो यहूदियों के धार्मिक पाठ का क्या नाम है? तो आप कहेंगे मूसा संहिता। ठीक है, वही ट्रिक लगेगी। 2 बार मैं रिपीट करूंगा, 1 बार आपको रिपीट करना है। और बच्चे कमेंट बॉक्स में बता रहे थे कि सर विकास यादव जी हैं, उन्होंने कहा था कि सर बायोलॉजी की क्लास लीजिए। तो वो उसके क्वेश्चन मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, फिर एक पूरी संपूर्ण बायोलॉजी की क्लास आपके लिए ले लेता हूँ। या तो एक दो तीन चार 5 6 क्लासेस में आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन करा करा के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको देता रहूँगा, ठीक है, बायोलॉजी टाइप के। ठीक है, तो आपको सब क्वेश्चन मिलेंगे, आपके सारी जो समस्याएं सब सुनी जाएंगी, ठीक है। आपके कमेंट हम लोग पढ़ते हैं, सब कमेंट्स लिख भी लेते हैं कि क्या क्या आपकी दिक्कतें हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहूदियों के धार्मिक पाठ का क्या नाम है? तो आप कहेंगे मूसा सईदा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर आता हुआ। देखिए दोस्तों, देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? आप कहेंगे स्वर्ण बेलगोला में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? आप कहेंगे स्वर्ण बेलगोला में अंतिम दिन गुजारे थे। ठीक है दोस्तों, एक बार आप भी रिपीट करेंगे, एक बार बोल दीजिए जहाँ बैठे हो, तो इससे क्या होगा, आपको कंठस्थ हो जाएगा। मैं बार बार हर वीडियो में इसलिए कहता हूँ क्योंकि इससे एक बार आप बोल देंगे तो कंठस्थ हो जाएगी चीज़ें। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? आप कहेंगे स्वर्ण बेलगोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आता हुआ ये रहा। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो आप कहेंगे बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? आप कहेंगे बिंदुसार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और किसी को बोरिंग नहीं लगेगा क्लास, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो रहती है और काफ़ी हेल्पफुल होने वाली, जब आप एग्जाम में बैठेंगे काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, देखिए, महावीर ने किस नदी के किनारे कैवल्य प्राप्त किया था? महावीर ने किस नदी के किनारे कैवल्य प्राप्त किया था? आप कहेंगे ऋजुपालिका नदी के किनारे कैवल्य प्राप्त किया था। महावीर जी ने किस नदी के किनारे कैवल्य प्राप्त किया था? तो आप कहेंगे ऋजुपालिका नदी के किनारे कैवल्य प्राप्त किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर आता हुआ ये देखिए। कुणांक का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? जो कुणांक का सूर्य मंदिर है वो किसने बनवाया था? तो आप कहेंगे वो कुणांक का जो सूर्य वो है सूर्य मंदिर वो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। कोणांक का जो सूर्यदेव मंदिर है वो किसने बनवाया था? तो आप कहेंगे कोणांक का जो मंदिर है वो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर आता हुआ ये देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो आप कहेंगे मुस्लिम अध्यक्ष की बात हो रही, तो आप कहेंगे बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर आता हुआ ये देखिए। देखिए बच्चों, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। क्लियर? देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो आप बता देंगे कि देवधर ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट खेल से संबंधित है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? भारत में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? आप कहेंगे 1 जुलाई को भारत में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। क्या समझे? भारत में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे सर 1 जुलाई को भारत में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? वन महोत्सव दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर आता हुआ ये देखिए। देखिए बच्चों ध्यान से, आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था?
छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो आप कहेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। तो पूछा जाएगा कभी भी कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो आप तुरंत बताएंगे रायगढ़ में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? आप कहेंगे 1914 ईस्वी में पनामा नहर का निर्माण हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं एक बार कह दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो उसको ध्यान से सुनिए, सुनने आपको सारे क्वेश्चन ध्यान से। ठीक है, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो आप कहेंगे 1914 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन जब बोला जाए तो आप एक अलर्ट होकर सुनिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल वीडियो में ध्यान से बने रहिए, और ये नहीं कि वीडियो प्ले है आपका ध्यान और कहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वीडियो हम लोग मस्ती से बिल्कुल पढ़ेंगे, मस्ती हंसी मजाक करते हुए हम लोग करते चलेंगे। ठीक है, इससे आपको पूरा रिवाइज हो जाए। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? आप कहेंगे 1914 ईस्वी में हुआ था। दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? पूछा है, दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? आप कहेंगे तमिल। दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा पूछी जा रही है, दक्षिण भारत की, समझते हैं ना दक्षिण भारत, दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा पूछी जा रही तो कौन सी? आप तुरंत बताएंगे वो तमिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर आता हुआ बच्चों ये रहा, देखिए ध्यान से, कि दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली न्यायाधीश कौन थी? पूछा जा रहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली न्यायाधीश कौन थी? तो आप कहेंगे दिल्ली उच्च न्यायालय की पूछा जा रहा है तो आप कहेंगे लीला सेठ। क्वेश्चन इस टाइप के काफी कंफ्यूजन करते हैं, ध्यान सुन लीजिएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली न्यायाधीश पूछ रहा है, पहली न्यायाधीश पूछ रहा है दिल्ली उच्च न्यायालय की, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली न्यायाधीश पूछेगा तो तुरंत बताएंगे लीला सेठ थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों आता हुआ ये रहा, देखिए ध्यान से, पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक टिकने वाला विशाल वृक्ष कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक टिकने वाला विशाल वृक्ष कौन सा है? आप कहेंगे सिकुआ वृक्ष जो है पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक टिकने वाला वृक्ष है। पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक टिकने वाला विशाल वृक्ष कौन सा है? आप कहेंगे सिकुआ का वृक्ष। गूगल कर लीजिएगा कैसा दिखता है, अब तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है? आप कहेंगे प्रधानमंत्री जी। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है? आप कहेंगे प्रधानमंत्री जी। राष्ट्रीय एकता परिषद की बात आएगी तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर आता हुआ ये रहा, देखिए ध्यान से, देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में तमिल एक आधिकारिक भाषा है? निम्नलिखित में से किस देश में तमिल एक आधिकारिक भाषा है? आप कहेंगे श्रीलंका और सिंगापुर, दोनों में, इन दोनों में तमिल एक आधिकारिक भाषा है। तमिल एक आधिकारिक भाषा किन दो देशों में है? आप कहेंगे श्रीलंका और सिंगापुर, इन दोनों देशों में तमिल एक आधिकारिक भाषा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध भूविज्ञान की शाखा से है? निम्नलिखित में से किसका संबंध भूविज्ञान की शाखा से है? क्या वो मौसम विज्ञान से है? बिल्कुल नहीं। क्या वो मानचित्रकला से? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्या वो ब्रह्मांड विज्ञान से? बिल्कुल नहीं। जीवाश्म विज्ञान का संबंध भूविज्ञान की शाखा से है। जीवाश्म विज्ञान का संबंध भूविज्ञान की शाखा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आता हुआ क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, कागज की खोज कहाँ की गई थी? ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछती है, तो डरना नहीं, सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कागज की खोज कहाँ की गई थी? तो आप कहेंगे कागज की खोज पहली बार चीन में की गई थी। कागज की खोज कहाँ की गई थी? तो तुरंत बताएंगे चीन में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित है, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित है वो रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? बता दो। ऊंचाई पर स्थित है तो वो रेलवे स्टेशन किस राज्य में? आप कहेंगे वो रेलवे स्टेशन है पश्चिम बंगाल में। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? आप कहेंगे पश्चिम बंगाल में।
ठीक है। ऊंचाई पर स्थित है वो रेलवे स्टेशन बाहर, तो किस राज्य में है? आप कहेंगे पश्चिम बंगाल में। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर आता हुआ ये रहा, देखिए। अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक सिविल एयरपोर्ट किस देश में है? अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक सिविल एयरपोर्ट किस देश में है? अधिकतम ऊंचाई वाला पूछ रहा सैनिक सिविल एयरपोर्ट, तो तुरंत आप कहेंगे वो है सर देश में, कौन से देश में? चीन में है। किस देश में है? आप कहेंगे अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक सिविल एयरपोर्ट वो चीन में है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर आता हुआ ये रहा, ध्यान से देखिए। जुलाई 1950 में अधिक पेड़ उगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था? जुलाई 1950 में अधिक पेड़ उगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था? तो आप कहेंगे के.एम. मुंशी जी ने ये अभियान अधिक पेड़ उगाओ का जुलाई 1950 में ये अभियान चालू किया, उद्घाटन किया था। ठीक है। कब किया गया था? 1950 में जुलाई में अधिक पेड़ उगाओ अभियान का उद्घाटन के.एम. मुंशी जी ने किया था। तो इतना डेट नहीं पूछी जाएगी, इसको याद रखना है कि वो अधिक पेड़ उगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था। आप कहेंगे के.एम. मुंशी जी ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वर्ष 1959 में पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? वर्ष 1959 में पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? तो आप कहेंगे 1959 की बात हो रही, उस समय पाकिस्तान की राजधानी जो थी इस्लामाबाद थी। 1959 में पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? आप कहेंगे इस्लामाबाद थी। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, लगाया हुआ आपके साथ, तो उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद वर्ष 1947 में कराची को पाकिस्तान का राजधानी बनाया गया, लेकिन वर्ष 1959 में पाकिस्तान की राजधानी कराची को बदलकर इस्लामाबाद बनाया गया। 1947 में कराची को पाकिस्तान की राजधानी बनाया गया, लेकिन 1959 में पाकिस्तान की राजधानी कराची को बदलकर इस्लामाबाद बना दिया गया। ठीक है। तो यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, अरबियों में मुल्तान को क्या नाम दिया था? अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? आप कहेंगे स्वर्ण नगरी। अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? आप कहेंगे स्वर्ण नगरी नाम दिया था अरबियों ने मुल्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आता हुआ आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखिए। ठीक है, ये तो हो गया, अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? आप कहेंगे स्वर्ण नगरी दिया था। इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? इसरो की जो मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? आप कहेंगे मास्टर नियंत्रक सुविधा जो इसरो की है वो कर्नाटक में है। इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? आप कहेंगे इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा है वो कर्नाटक में है। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन अब इस वीडियो का लास्ट रहा, देखिए। टॉप 25 हम लोग डिस्कस किए। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था? राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था? आप कहेंगे वो डिजाइन बनाया था एडविन लुटियंस ने। एडविन लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन का डिजाइन बनाया था। तो इस तरीके 25 क्वेश्चन हम लोग के हुए दोस्तों। ज़्यादा हम लोगों ने इस वीडियो में बात नहीं करी। आपने 500 सब्सक्राइबर करा दिए हैं, जल्द ही 1K तक आपको लेके चलना है। और फिर आगे टेलीग्राम ग्रुप का कम्युनिटी टैब पे डाल देते हैं, उससे ज्वाइन हुई है। और व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाते हैं हम लोग धीमे धीमे। जैसे जैसे चैनल ग्रो करता है हम लोग अदर प्लेटफॉर्म भी इसमें जुड़ते हैं। तो बस आपका सहयोग हमेशा जुड़ा रहेगा। आप लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सहयोग नहीं कर रहे हैं। आप लोग के सहयोग से इतना हुआ है, आप आगे भी ले चलेंगे। तो जो नए बच्चे हैं उनको 3 काम तो करने हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। जैसे आपने सब्सक्राइब किया, आप इस परिवार के सदस्य बन गए, वो तुरंत आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई कि आपको अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ाना है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बस इतना ही बच्चों, और तैयारी करिए अपनी बढ़िया तरीके से, और वीडियो को कोई स्किप मत करिएगा, आराम से पढ़िए। और कोई वीडियो हम लोग की तरफ से ये नहीं है कि हम लोग कोई दिन भी ऐसा नहीं होगा कि वीडियो नहीं आएगी। संडे भी वीडियो आया करेगी, यहाँ तक कि फेस्टिवल को भी वीडियो आया करेगी। ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।